मैं ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਚੋਂ ਖੋਤਾ ਕੱਢੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਚ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੱਖਣ ਚ ਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम गपशप जोन। तो गपशप जोन में आज हम बात करेंगे पब्लो एस्कोबर के बारे में। पब्लो एस्कोबर नामवार मुजरिम, एक भगोड़ा इंसान और एक बहुत बड़ा स्मगलर जिसका ताल्लुक कोलंबिया था। और ये बहुत बड़ा स्मग डीलर, इसे दुनिया अजीम का सबसे बड़ा मुजरिम कहा जाता है। पब्लो एस्कोबर बड़ा, इसका जो बाप था वो एक किसान था और माँ इसकी स्कूल टीचर थी। और ये कोलंबिया के शहर 1949 में रूहानगी में पैदा हुआ। ये अंदाजा लगा लो कि इसने एक स्पेशल जहाज रखा हुआ था कि जो कोकीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल करता था। जहाज दूसरा कोई एस्कोबर के पैसों को बेंड करने के लिए जो रबड़े आती थी वो $1000 की आती थी, यानी कि 1 लाख रुपए की हर हफ्ते रबड़े आती थी जिससे वो अपने पैसे बेंड करता था। 1970 में कोलंबिया एक कोकीन की बहुत बड़ी मार्केट बन चुका था और इस बहुत ज़्यादा लोग उसमें मुलविस थे, जिसमें पब्लो एस्कोबर का भी नंबर था। लेकिन चूंकि इससे पहले जो लोग वहाँ पे जो काम कर रहे थे, जो स्मगलिंग कर रहे थे, उनके नंबर, उनकी पोजीशन पब्लो एस्कोबर से बहुत ज़्यादा थी। लेकिन पब्लो एस्कोबर बर्दाश्त ना कर सका और इसने अपने से ऊपर लोगों के कत्ल करना शुरू कर दिए। ये लोगों से ताइवान भी लेता था, लोगों को अगवा भी करता था, लोगों को मारता भी था, कुछ लोगों की मदद भी किया करता था। लेकिन ये फिर भी, मैं तुम्हें एक बात इसकी बताता हूँ कि ये अपनी बेटी के साथ कैंपिंग करने के लिए जंगल में गया। जब ये जंगल में गया, क्या बात कर सुन लो, वो जो है जंगल में कैंपिंग के लिए गया तो उसने अपनी बेटी के लिए $20 लाख को आग लगा दी। वो कैसे? वो ऐसे कि उसकी बेटी को वहां पे सर्दी लग रही थी और बारिश हो रही थी, लकड़ियां जलाने के लिए नहीं थे जंगल में। आधा जंगल साड़ता होना नहीं है। तो उसने वो 20 लाख डॉलर को वहां पे अपनी बेटी के लिए आग लगा दी कि उसके ऊपर हाथों को गरमाइश कर सके, गरमाइश ले सके। ठीक है, तो अपनी गिलाई होनी, फिर उन्हें आग बाली। यार ये तो तुम लोग मजाक पे बात डाल रहे हो ना, असल जो बात है वो तुम लोगों की पहुंच से दूर है। रोज ਉਹਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ मैं पह लो जी, मैं गया, वाह खराब हुई सी, पैसे आ रहे ये क्या? ओ भाई मेरे, इस तरह यार, इसको ये बात जो है ना, मेरे ख्याल में तुम्हें हिस्ट्री का शौक नहीं है लगता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, वो शक्ल से भी लगता है इसको नहीं है, इसलिए तुम इस तरह काम करते हो। हालांकि इतना बड़ा मुजरिम, और इसने फिर जब वो दावा किया कि इसने फिर और बहुत से लोगों को मारा, कम से कम इसने 3 से 4 हजार बंदों को मारा। इसने एक बंदा रखा होता था अपना जिसको पोपाए के नाम से पुकारा जाता है, वो आज भी यूट्यूब के ऊपर पोपाए जो क्या वो घास पी लेता तो ऐसे हो जाता था, वो वाला पोपाए। घास नहीं, पालक सब्जी क्यों पाया तुझे, मुझे समझ नहीं आ रही यार। इतना नहीं पता यार, पालक खाते घास यार, वही खाता क्या हो गया इसको यार? ये मुझे लगता है ये वहां से इसको ना सर मैं कह रहे हैं वही जेल भी चाहिए सी ते शहाना तौर ते चाहिए सी, जिवें कि आजकल साडे लीडर कितनी सौखी सजा मिली है। चाह पी ला, 24 सुकून ना वाशरूम चल जा। सर सजा हैगी 24 साल की कैद थी भाई। सर इनू चुप करके भाओ कि 2 बेरजन दुआ की थी। वहां पे सिर्फ उम्र की मतलब कैद होती है, जैसे भी यानी कि फांसी फूसी हुंदी होते होते सीधा पानी होता है। मैंने खलोता नहीं लाया, मतलब उसको यार ये तो नहीं, ऐसे तो आप लोग सर कोई मेन गल सुनाओ कि तुसी पब्लिक सरी की तुसी केड़ी मेन तारा भराओ, यकीन करो कि इन्हीं गल्लां करदा पिया यार। नहीं ते अच्छा अपना नहीं तैਨੂੰ पता तू नीचे सुरमा पाया ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਕਿੰਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਸੋਫੇ ਤੇ ਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਭਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ 'ਚੋਂ ਖੋਤਾ ਕੱਢੀ ਰਿਹਾ। ਮੱਖਣ 'ਚ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੱਖਣ 'ਚ ਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ? सर जुगता शुरू कर ये बात ये गलत है। इसको मैं डिलीट करूंगा। अपना नहीं देख मेरा डिलीट करना है, इंदा ना कुछ करना। ये तो आगे कुछ होया तुम क्यों शो डिलीट कर दी? ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा? सर आप बता रहे थे वो कोलंबिया का जो चोर चक्का था, उसके बारे में यार ये खाचे नहीं, ये इससे बात किस तरह की तुमने की है यार? ये चोर चक्का था, आप हमें बता रहे हैं, वो आपका बरादराना कजन है, इतने एहतराम से आप बात कर रहे हैं इसके साथ।
ना पाओ। ऐसे ए मेरे ना पाओ फिर मैंने बात पहले शो से तुम्हारे साथ ही बैठाएंगे, क्योंकि आज वो starting में है। सर लाग ही रहा नहा के नहीं आया वैसे। चलो ठीक है। ਫਿੱਕੀਆਂ ਜੁੱਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਟੈਂਡ फिक्कियां लता है, फिक्कियां लता पीठ मुकाबला, ये पंजाबी मुहावरा। तुमने तो इसको तुमने तो मुहावरे का बड़ा कर नाम बनाया। दुनिया में 10वें नंबर पे अमीर तरीन आदमी था 1990 में, और 1991 में ये अमेरिका को बहुत ज्यादा मतलूब हुआ। उन्होंने कोलंबिया से दरखास्त की कि इस मुजरिम को हमारे हवाले किया जाए, चूंकि उसकी बड़े असर शौक और बड़ी ताकत के साथ वो कोलंबिया में बैठा हुआ था। उसने कोलंबिया को अपनी शराइत के मुताबिक गिरफ्तारी देने के लिए ये कहा कि मैं गिरफ्तारी तो दे दूंगा, लेकिन उसके लिए जो महल नुमा घर है वो मैं खुद अपने ही घर में गिरफ्तारी दूंगा। यानी कि अपने ही घर में जगह बना के एक किले नुमा, उसके अंदर फुटबॉल स्टेडियम, स्विमिंग पूल, क्लब, डांस क्लब और वगैरह वगैरह। और ਸਰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਦਾਨ हुकूमत को रेंट। पब्लो एस्कोबर ने अपनी हुकूमत से दावा किया, फिर 3 साल उस महल नुमा जेल में रहा, फिर 3 साल उस जेल में रहने के बाद अपने दोस्तों के साथ फरार हो गया, क्योंकि उसको सुनने में आया था कि अमेरिका जो है उसको पकड़ना चाह रहा है। तो कोलंबिया इसको अपनी शराइत से भागते हुए अमेरिका के हवाले करना चाह रही थी। इसको किसी बंदे ने बता दिया और ये वहां से भाग गया। फिर ये 3 साल तक 1993 तक ये भागता रहा, छुपता रहा, और कोलंबियन हुकूमत इसको नहीं पकड़ सकी। यानी कि मैराथन ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। मतलब ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। ਜੋਗਰ ਭਾਗ ਭਜਿਆ ਸੀ। अब ये तो मुझे नहीं पता कि जो पंपी सी ओ पंपी ਨਹੀਂ तो ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ। अच्छा, मतलब ये था कि वो 3 साल तक जब भागता रहा, फिर उसके बाद आखिरकार किसी को पता चल गया, एक बंदे को इसने वो कोकीन स्मगल की। फिर उस बंदे के थ्रू अमेरिकी हुकूमत को पता चला, फिर अमेरिकी और कोलंबियन हुकूमत दोनों ने मिलके इसको पकड़ना शुरू किया। फिर जिन लोगों का इसने कत्ले गारत किया था, कत्लेआम किया हुआ था, उन लोगों की फैमिलियों का एक ग्रुप बना। उस ग्रुप ने अपने साथ सबको मिलाकर 3 ग्रुप बने, कोलंबियन की फौज और अमेरिकन फौज, और उसके बाद जिन लोगों को इसने मारा हुआ था उनकी फौज, उनकी मतलब फौज को इन्होंने इकट्ठा किया। फिर वो तीनों फौजों ने मिलकर इसको ढूंढना शुरू किया, और जब इसको ढूंढना शुरू किया तो आखिरकार किसी बंदे के शौक से इसको पता चला, फिर इसको पकड़ लिया गया। क्यों मारने वाले बैठा है। फिर जब पकड़ लिया गया तो उसको पकड़ने के बाद उसको एक गोली उसके कान में लगी, अमेरिकी हुकूमत की गोलियां लगी। लेकिन कहने को कहा जाता है कि ये जो गोली उसको कान में लगी थी, जब इसको गोली लगी, पब्लो एस्कोबर अपने बेटे से बात कर रहा था, अपने बेटे से फोन पे बात कर रहा था। उसके बेटे का ये कहना है कि पब्लो एस्कोबर ये कहता था कि जब मुझे गोली लगेगी या नहीं लगेगी, गोली मैं अपने आप को खुद मारूंगा। फिर उसने अपने आप को गोली खुद मारी थी, उसके बेटे का ये कहना। और जो उसका ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਬੁਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਹੀ, ਦੋਨੇ कान 'ਚ ਗੋਲੀ मार दी। यार ये जो बंदा है ना, ये देखो, ये अब इसको मैं काटूंगा, ये जो इसने ये बकवास नहीं, गोली केड़ी सी नहीं, बैंड वाली मार ली। ये तो बकवास, ये तो सीधी बकवास। फिर जब उसने वो गोली मारी तो पब्लो एस्कोबर का जो साथी था उसको 24 साल के लिए कैद कर दिया गया, और अब वो फ्री, और आजकल वो यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी बनाता है और सोशल एक्टिविस्ट है। भी यूज कर रहे हैं आजकल। और यानी कि साजिश पब्लो साड़ी एस्कोबर देखेगा। आखिरकार बुराई का अंजाम बुरा ही होना था। पब्लो एस्कोबर एक इतना बड़ा नामवार, शाहकार, बड़ा मुजरिम, और फिर आखिरकार उसका अंजाम सबके सामने, बिल्कुल उसने एक दुनिया में अपना नाम बनाया। यार जितना मेरे ख्याल में तुम लोगों ने पब्लो एस्कोबर को जलील कर दिया है ना, मेरा नहीं ख्याल नाज़रीन कि अब दोबारा कोई पब्लो एस्कोबर कैसी हिस्ट्री बनाए कि जो पाकिस्तानी पढ़ सके। ਸਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਬਲੋ ਕੈਸਪਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪਬਲੋ ਕੈਸਪਰ ਚੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪੈਣਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਚੜੇ ਹੱਥ ਜੇ 9/11 ਦਾ ਵਾਕਿਆ भी मान जावे कि मैं ही किया। सच बताओ, तुम्हारा कोई पाला पड़ा पंजाब पुलिस से? सच बताओ, कभी कुछ चालान काटा गया हो? कभी मतलब कोई तुम लोगों को वो मतलब मारा गया हो? मतलब बड़े तरीके होते हैं पंजाब पुलिस के, जैसे तुम बता रहे हो। क्यों शरोज इसको मतलब मेरे ख्याल में कुछ इलम तो होगा उसके बाद। ਐਵੇਂ ਦਾ ਪਬਲੋ ਕੈਸਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਚੇਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਮਰ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰग। ये बात मुझे माननी पड़ेगी, ये बात तो ठीक है, ये ठीक है, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि उसने लोड शेडिंग से मर जाना। ये तुम्हारी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, चाहे वो जितने भी पैसे उसके पास हैं,
पर वो पाकिस्तान की जो सहूलियात है उससे वो महरूम नहीं हो सकता ਕੀ इतने ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪਬਲਿਕ ਐਸ ਪਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਬੱਦੀ ਗਈ 200 ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰਖਵਾਇਆ पब्लिक एस्कोबर नहीं, पब्लो एस्कोबर है यार। एक तो तुम लोगों को मैं नाम नाज़रीन, तो पब्लो एस्कोबर की आत्मा रुलती थी तो आपने देख ली पाकिस्तानियों के हाथ। तो अब ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट करने लगे हैं, तो इससे पहले साथ दीजिएगा हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और आपको ये शो कैसा लगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सबका अल्लाह हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।